सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं। डेथ बाय वाटर, पानी के कारण मृत्यु। किस पानी के कारण? दूषित पानी के कारण होने वाली मृत्यु। गवर्नमेंट्स नीड टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ पाइप्ड वाटर, कि जो भी सरकारें हैं उन्हें ज़रूरत है टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने की, सेफ्टी ऑफ पाइप्ड वाटर, यानी कि पाइपलाइन के माध्यम से जो पानी सप्लाई किया जाता है वो सुरक्षित है। ये बात इंश्योर करने की गवर्नमेंट्स को ज़रूरत है। वाइल, जबकि साथ ही साथ वाइडनिंग कवरेज, यानी कि ये जो पाइप्ड वाटर है, पाइप के माध्यम से जो पानी सप्लाई किया जाता है उसके कवरेज को भी और ज़्यादा वाइड करने की ज़रूरत है और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसा कि पॉलिसी मेकर्स प्रायोरिटाइज यूनिवर्सल एक्सेस, एक्सेस के साथ में आता है टू प्रेपोजिशन। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच। जैसा कि जो नीति निर्माता हैं उन्होंने प्रायोरिटाइज किया है, प्राथमिकता दी है किस चीज़ को? यूनिवर्सल एक्सेस टू पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर का मतलब हुआ पीने योग्य पानी, यानी कि जो पीने योग्य पानी है इसकी पहुंच यूनिवर्सल हो। यूनिवर्सल होने से मतलब है कि हर व्यक्ति तक पोर्टेबल वाटर जो है वो पहुँचे। तो एक तरफ तो हम देखते हैं कि पॉलिसी मेकर्स जो है वो इस चीज़ को प्राथमिकता दे रहे हैं कि यूनिवर्सल एक्सेस टू पोर्टेबल वाटर हो, और इसी बीच हमें क्या देखने को मिला है? द डेथ ऑफ 3 persons लास्ट वीक इन चेन्नई, कि चेन्नई में पिछले सप्ताह 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। किस कारण? ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ड्यू टू, के कारण, ड्यू टू सस्पेक्टेड कंजम्पशन ऑफ कॉन्टेमिनेटेड पाइप्ड वाटर। सस्पेक्टेड यानी कि जो संदेह के घेरे में है, कंजम्पशन उपभोग, कॉन्टेमिनेटेड का मतलब होता है दूषित, प्रदूषित। तो कुल मिला के कि भाई इस तरह की बात सामने आई है कि संभवतया दूषित पाइप्ड वाटर के उपभोग के कारण इन 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। तो ये जो डेथ हुई है इन 3 व्यक्तियों की इज़ अ रिमाइंडर, ये डेथ जो है एक तरीके से रिमाइंडर है। ये हमें इस चीज़ की याद दिलाती है दैट कवरेज इज़ नॉट द ओनली प्रॉब्लम, कि वाटर कवरेज जो है वो सिर्फ एकमात्र समस्या नहीं है, उसके अलावा भी कई समस्याएं हैं, जैसे कि पानी का दूषित होना। इवन अर्बन सेंटर्स विद अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पाइप्ड सप्लाई, यहाँ तक कि जो शहरी केंद्र हैं जिनका कि लंबा इतिहास है, यानी कि एक लंबे समय से वे शहरी क्षेत्र जहाँ पर पाइप्ड सप्लाई हो रही है, पाइप के माध्यम से जो है वाटर सप्लाई हो रहा है, आर स्टिल नॉट अश्योर्ड। तो ऐसे जो शहर हैं ना जिनमें लंबे समय से पानी जो है सप्लाई हो रहा है, वे भी इस बात के प्रति सुनिश्चित नहीं है। किस बात के प्रति? आर स्टिल नॉट अश्योर्ड ऑफ पोर्टेबल वाटर दैट इज़ फ्री फ्रॉम डेंजरस कॉन्टेमिनेशन। डेंजरस कॉन्टेमिनेशन का मतलब हो गया खतरनाक प्रदूषण। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि कई शहरी केंद्र जहां लंबे समय से पाइप के माध्यम से वाटर सप्लाई हो रहा है, वे भी इस बात के प्रति पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं हैं कि जो पोर्टेबल वाटर प्रदान किया जा रहा है वो कॉन्टेमिनेशन से फ्री है, यानी कि वो प्रदूषण से मुक्त है। द इंसिडेंट, ये जो घटना हुई है अभी हाल ही में, विच इन्वॉल्व ड्रिंकिंग वाटर सप्लाइड थ्रू द स्टेट एजेंसी। अब इस घटना में हमें क्या देखने को मिला है कि इस घटना में हमें ये बात देखने को मिली है कि जो ड्रिंकिंग वाटर है, पीने का पानी जो है वो सप्लाई किया जाता है किसके माध्यम से? थ्रू द स्टेट एजेंसी इन सबर्बन पल्लावरम। सबर्बन का मतलब होता है कोई एक टाउन है, उसका जो बाहरी क्षेत्र होता है उसको हम बोलते हैं सबर्बन। तो ये जो पल्लावरम क्षेत्र है इसके जो निकटवर्ती या जो बाहरी क्षेत्र है वहाँ पर राज्य के द्वारा, राज्य की एजेंसी के द्वारा जो है वाटर सप्लाई किया जाता है। ऑल्सो सेंट, अब देखो ये बात यहाँ से लेके, विच से लेके, और ये क्या थी? एक तरह से एडिशनल जानकारी थी। द इंसिडेंट ऑल्सो सेंट 34 पीपल टू हॉस्पिटल विथ कंप्लेंट्स ऑफ डायरिया। इस घटना में हमें क्या देखने को मिला है कि इस घटना में हमें ये देखने को मिला कि 34 लोग जो हैं
वे उनको जो है हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने डायरिया की कंप्लेंट्स की, यानी कि उनको जो है अतिसार हो गए, दस्त हो गए। द लेबोरेटरी टेस्ट रिपोर्ट्स ऑफ लोकल वाटर सैंपल्स आर येट टू बी मेड पब्लिक, कि वहाँ का जो लोकल वाटर है उससे जुड़ी हुई जो भी टेस्ट रिपोर्ट्स हैं उनको फ़िलहाल पब्लिक नहीं किया गया है। आर येट टू, येट का मतलब है अभी काम हुआ नहीं है, वो काम किया जाना है। तो कहने का मतलब यह है कि जो लोकल वाटर से जुड़ी हुई जो भी टेस्ट रिपोर्ट्स हैं उन्हें पब्लिक किया जाना है। एंड इट मे बी टू अर्ली टू ब्लेम द एजेंसी, और राज्य की एजेंसी जिसके द्वारा वाटर सप्लाई किया जाता है उसको पूरी तरीके से ब्लेम करना कुछ ज़्यादा जल्दबाजी होगी। नंदलेस, इन सब के बावजूद द रिमार्क्स ऑफ स्टेट मिनिस्टर T.N. अनबर्शन, इन सब के बावजूद राज्य मंत्री है ना, स्टेट के जो मिनिस्टर हैं कौन, T.N. अनबर्सन, उनके द्वारा जो कमेंट्स किए गए, जो रिमार्क्स दिए गए, क्या कमेंट्स उन्होंने किए? अक्यूजिंग, आरोप लगाते हुए, अक्यूज़ के साथ में आता है ऑफ प्रेपोजिशन, द अफेक्टेड पीपल, यानी कि जो लोग प्रभावित हुए हैं दूषित पानी से, उनके ऊपर स्टेट मिनिस्टर T.N. अनबर्शन जो है उन्होंने ये आरोप लगाया ऑफ नॉट मेंटेनिंग हाइजीन इन देयर सराउंडिंग्स। स्टेट मिनिस्टर ने कहा कि भाई ये जो लोग प्रभावित हुए हैं पानी से, उनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि इन्होंने अपने वातावरण में या अपने वातावरण के चारों ओर इन्होंने प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं की, यानी कि इनका जो सराउंडिंग्स था वो दूषित था। कम अक्रॉस, यहाँ पे कम अक्रॉस का मतलब है प्रतीत होना। तो इस तरह के कमेंट्स जो कि स्टेट मिनिस्टर के द्वारा किए गए कि भाई एक तरफ तो लोगों की जो है दूषित पानी से मृत्यु हो गई, दूसरी तरफ मंत्री जी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो मृत्यु हुई है ये जो लोग प्रभावित हुए हैं, जिन्हें पेचिश वगैरह हुआ है, अतिसार हुआ है, जिन लोगों की मृत्यु हुई है, तो वो किस कारण से हुई है कि उन्होंने अपने सराउंडिंग्स में, अपने वातावरण में उन्होंने जो है स्वच्छता को मेंटेन नहीं किया। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं उनके कम अक्रॉस, वे प्रतीत होते हैं कैसे? कैसे? इनसेंसिटिव एंड इररेस्पॉन्सिबल, ये स्टेटमेंट्स जो है असंवेदनशील और गैर जिम्मेदाराना प्रतीत होते हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉज, कि ये जो पूरी की पूरी घटना हुई है ना, इसको अगर हम छोड़ दें, है ना, तो अगर और बाकी चीज़ों की बात कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ का मतलब कि भाई ठीक है ये घटना हुई है, लेकिन अगर इसको छोड़ के हम बात करें, स्वतंत्र रूप से अगर हम बात करें, इट इज़ कंसर्निंग, तो ये चिंताजनक है दैट सीवियर कॉन्टेमिनेशन ऑफ वाटर कंटिन्यूज टू अकर का मतलब है घटित होना, विथ ग्रेटर पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी का मतलब है कि भाई बार बार उस चीज़ का होना आपको देखने को मिलता है, उस चीज़ का रेकरेंस आपको देखने को मिलता है इन सिटीज़ इन इंडिया। तो अगर हम इस घटना को छोड़ दें तो ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। सीवियर का मतलब होता है बहुत ही गंभीर। सीवियर कॉन्टेमिनेशन ऑफ वाटर कंटिन्यूस, कि बहुत ही गंभीर रूप से पानी का प्रदूषित होना जो है वो लगातार बना हुआ है और बार बार देखने को मिल रहा है इन सिटीज़ इन इंडिया, भारत के शहरों में। इन द पास्ट 6 मंथ्स, पिछले 6 महीनों की अगर हम बात करें तो लार्ज स्केल आउटब्रेक, लार्ज स्केल बड़े पैमाने पर, आउटब्रेक का मतलब होता है अचानक से फैलना, जैसे मान लो कोई बीमारी है वो अचानक से फैलती है। लार्ज स्केल आउटब्रेक्स ऑफ हेल्थ एपिसोड्स ड्यू टू, तो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कई घटनाएं जो हैं उनका आउटब्रेक जो है पिछले 6 महीनों में हमें देखने को मिला। और क्यों हुई ये घटनाएं, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई घटनाएं? ड्यू टू, उनका कारण क्या था, के कारण कंजम्पशन ऑफ वाटर कंटेनिंग, कंटेन का मतलब है जिसमें शामिल है, ई कोली हैव बीन रिपोर्टेड इन सिटीज़। तो कुल मिला के ये जो घटनाएं हुई ये किस कारण से हुई, ये जो हेल्थ घटनाएं पिछले 6 महीनों में, कि कंजम्पशन ऑफ वाटर, वाटर का उपयोग करना, वाटर का उपभोग करना। कौन सा वाटर? जिसमें ई कोली था, जिसमें ई कोली मौजूद था। इस तरह की बातें जो है रिपोर्ट की गई हैं इन सिटीज़ इंक्लूडिंग, और कौन कौन से शहरों में इस तरह की बातें जो है देखने को मिली हमें? बेंगलुरु है, कोची है, नोएडा है, विजयनगरम है। दिस एक्सपोजेस, देखो एक्सपोज का मतलब होता है किसी बात को सामने ला देना,
खुलासा कर देना किसी चीज़ का। तो ये जो चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं ना, वाटर कॉन्टेमिनेशन से जुड़ी हुई जो चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, ये किस बात को एक्सपोज करता है? द चैलेंज, कि हमारे सामने चुनौती है। क्या चुनौती है? ऑफ कैटरिंग टू, कैटर के साथ में आता है टू प्रेपोजिशन, कैटर टू समथिंग, इसका मतलब होता है कि कोई जो ज़रूरत है उसे पूरी करना, प्रोवाइड कराना कुछ। कैटरिंग टू द बेसिक नीड्स ऑफ पीपल। तो कुल मिला के ये जो घटनाएं हमने देखने को मिली है पिछले 6 महीनों में, ये इस बात को हमारे सामने लाती हैं कि हमारे सामने एक चुनौती है कि लोगों की जो बेसिक ज़रूरतें हैं उन्हें प्रोवाइड किया जाए। हु, यहाँ पे हु आया है लोगों के लिए। आर इंक्रीजिंगली शिफ्टिंग टू सिटीज़ एंड लिविंग इन कंजेस्टेड एनवायरंस। देखो, कंजेस्टेड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड, भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र, बहुत ही घना। एनवायरंस, इसका मतलब हो गया आपका जो आसपास का सराउंडिंग्स है ना, सराउंडिंग एरिया जो है, कि भाई लोग जो कि इंक्रीजिंगली मतलब बढ़ता जा रहा है, ये ट्रेंड हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। क्या कि जो लोग जो है ना लगातार शहरों की ओर जो है शिफ्ट हो रहे हैं और वे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में जो है रह रहे हैं। तो कुल मिला के उनकी ये जो बेसिक नीड्स है ना, खास करके जैसे वाटर उपलब्ध कराना है, तो ये उनको वाटर उपलब्ध कराना, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करना, ये एक तरह से हमारे सामने चुनौती है। तो जब ज़्यादा मात्रा में लोग जो है शहरों की ओर शिफ्ट हो रहे हैं तो उससे हो क्या रहा है? पुटिंग द वाटर एंड ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर स्ट्रेन। पुट अंडर स्ट्रेन, इसका मतलब है किसी चीज़ पर दबाव और बढ़ा देना, किसी चीज़ पर प्रेशर और बढ़ा देना। तो क्या है कि जब ये लोग ज़्यादा मात्रा में शहरों की ओर आ रहे हैं तो उससे जो हमारा वाटर सिस्टम है, वाटर सप्लाई सिस्टम है, जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज का मतलब है पानी की जो निकासी का जो सिस्टम है, इन सब पर स्ट्रेन बढ़ रहा है, दबाव बढ़ रहा है। गवर्नमेंट्स फेस अ चैलेंज इन प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर, कि सरकार जो है, फेस का मतलब है यहाँ पे सामना करना, तो सरकार को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। कि सरकार को क्या चुनौती है सरकार के सामने? इन प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर, कि पीने योग्य शुद्ध पानी उपलब्ध कराने में जो है सरकार को चुनौती आ रही है। इन अ ट्रॉपिकल कंट्री, भारत के लिए कहा गया है कि एक ऐसे उष्ण कटिबंधीय देश में, सच एज इंडिया ना, जैसा कि भारत है, भारत क्या है, एक ट्रॉपिकल कंट्री है, तो भारत जैसे देश में जो है सरकार को क्या करना पड़ रहा है? सेफ ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध कराने में जो है चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। डेटा फ्रॉम द जल शक्ति मिनिस्ट्री शो, कि भारत का जो जल शक्ति मंत्रालय है उसके जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं दैट आर्सेनिक हैज़ बीन डिटेक्टेड, डिटेक्ट का मतलब है पता चलना, इन ग्राउंड वाटर इन पार्ट्स ऑफ 230 districts in 25 states and fluoride in 469 districts in 27 states। तो जल शक्ति मंत्रालय के जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि 25 राज्यों में 230 जिलों में जो ग्राउंड वाटर है, जो भूमिगत जल है, उसमें आर्सेनिक जो है डिटेक्ट किया गया है, ऐसा पता चला है कि भाई वहाँ आर्सेनिक मौजूद है। इसके अलावा 27 राज्यों के 469 ज़िले जो हैं उनमें फ्लोराइड होने का पता चला है ना, कि भाई यहाँ पे जो पानी है उसमें फ्लोराइड है। इन 2022 अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसके अनुसार 2022 में एटलीस्ट 1.7 बिलियन पीपल ग्लोबली यूज्ड अ ड्रिंकिंग वाटर सोर्स कॉन्टेमिनेटेड विथ फीसेस। कॉन्टेमिनेटेड का मतलब हो गया प्रदूषित होना। तो WHO ने क्या कहा है 2022 के अनुसार कि पूरे विश्व भर में 1.7 बिलियन पीपल जो हैं उन्होंने उस वाटर सोर्स का यूज़ किया, यानी कि ड्रिंकिंग वाटर उन्होंने वहाँ से जो है पिया। कहाँ से ड्रिंकिंग वाटर पिया उन्होंने? जो कि प्रदूषित था। किस चीज़ से प्रदूषित था वो? फीसिस से। फीसिस का मतलब होता है मल, जो व्यक्ति के द्वारा, ह्यूमन के द्वारा या एनिमल के द्वारा जो सॉलिड वेस्ट पास किया जाता है ना, जो मल, उसको बोलते हैं फीसिस। तो कुल मिला के फीसिस से प्रदूषित वाटर सोर्स को
यानी कि वहाँ से जो है ड्रिंकिंग वाटर जो है 1.7 बिलियन लोगों ने यूज़ किया। कहने का मतलब है कि कॉन्टेमिनेटेड वाटर जो है उन्होंने यूज़ किया। वर्ल्ड वाइड की वैश्विक रूप से अगर हम बात करें, एन एस्टिमेटेड का मतलब होता है एक आकलन जो हम करते हैं, अनुमानित 1 मिलियन पीपल डाई एनुअली। अब देखो ये कितना बड़ा आंकड़ा है कि वैश्विक स्तर पे अगर हम बात करें तो अनुमानित 1 मिलियन पीपल जो हैं वो मरते हैं वार्षिक रूप से। किसके कारण? डायरिया के कारण, यानी कि जो दस्त हो जाते हैं, अतिसार हो जाता है। क्यों हो जाता है? कॉज्ड बाय, क्या कारण होता है उसका? अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन का मतलब हो गया हाथों की सफाई, है ना, प्रॉपर हाथों की अगर आपने सफाई नहीं की। इसके अलावा हो गया सैनिटेशन। सैनिटेशन का मतलब भी यही होता है स्वच्छता। सैनिटेशन का मतलब है कि भाई आपकी जो बिल्डिंग है वहाँ से जो डर्टी वाटर है या जो वेस्ट है उसको जो है बाहर निकालना। अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, तो अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर यानी कि ऐसा ड्रिंकिंग वाटर जो पीने के लिए शुद्ध नहीं है। तो अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हैंड हाइजीन, इनके कारण जो डायरिया हो जाता है और उसके कारण जो है लगभग प्रति वर्ष 1 मिलियन लोगों की मृत्यु होती है ना। ये एक अनुमानित फिगर है, अनुमानित आंकड़ा है। इन 2010 द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैड एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है क्लियरली, स्पष्ट रूप से। तो 2010 में जो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली है उसने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा था, इस बात को रिकॉग्नाइज़ किया था। रिकॉग्नाइज़ करने का मतलब होता है कि भाई किसी बात को समझना, पहचानना। द ह्यूमन राइट टू वाटर एंड सैनिटेशन। तो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने 2010 में इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकारा कि भाई वाटर और सैनिटेशन, है ना, कि भाई जो है शुद्ध पीने के लिए पानी मिले और सैनिटेशन की पर्याप्त व्यवस्था हो, ये मानव अधिकार है। टुवार्ड्स दिस एंड, और इस मानव अधिकार को पाने के लिए, यहाँ पे एंड का मतलब है कि भाई आपका जो गोल है उसे पाना। एड्रेसिंग का मतलब है समाधान करना। द इश्यू ऑफ केमिकल पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, तो जो भूमिगत वाटर है उसमें जो केमिकल पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है, जो रासायनिक प्रदूषण देखने को मिल रहा है, उसको एड्रेस करना, उसका समाधान करना, इज ऑल्सो नॉन नेगोशिएबल। देखो कोई भी चीज़ नॉन नेगोशिएबल है, इसका मतलब है कि उस पर जो है डिबेट हो ही नहीं सकती, यानी कि वो काम तो आपको करना ही करना है, वो काम तो आपको 100% करना ही है। तो यही बात यहाँ पे की गई है कि अगर हम बात करें पीने का शुद्ध पानी और सैनिटेशन की व्यवस्था होना, ये एक ह्यूमन राइट है, और इस ह्यूमन राइट को प्राप्त करने के लिए जो ग्राउंड वाटर है उसमें जो भी केमिकल पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है उसका समाधान करना नॉन नेगोशिएबल है, यानी कि उसका समाधान किया ही जाना चाहिए। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन इज कॉग्निसेंट ऑफ दिस। कॉग्निसेंट होने का मतलब होता है, कॉग्निसेंट के साथ में आता है ऑफ प्रेपोजिशन, यानी कि वो बात आपके संज्ञान में है, वो बात आपकी जानकारी में है। तो कुल मिला के ये जो भूमिगत वाटर है, इसमें जो पॉल्यूशन है, इसको सॉल्व किया जाना ज़रूरी है। तो इस बात के प्रति चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन जो है वे बहुत ही अलर्ट हैं, उन्हें इस बात की जानकारी है। अहेड के साथ में आता है ऑफ प्रेपोजिशन, इसका मतलब होता है के पहले। देखो ये जो कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं इनके साथ में जो प्रेपोजिशंस फॉलो करते हैं ये बहुत काम आते हैं हमारे क्लोज टेस्ट में। अहेड ऑफ द लास्ट असेंबली इलेक्शंस, कि तमिलनाडु में जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे उनके पहले, उन विधानसभा चुनावों के पहले, ही हैड अनवील्ड। अनवील का मतलब होता है अनावरण करना, एक तरह से उद्घाटन करना। ही हैड अनवील्ड हिज 10-year विजन स्टेटमेंट फॉर 7 प्रायोरिटी एरियाज। तो इन चुनावों के पहले मिस्टर M.K. स्टालिन जो है उन्होंने अपना 10 साल का लक्ष्य जो है वो बताया था, और उस 10 साल के लक्ष्य का अनावरण किया था, और उसमें बताया था उन्होंने कि भाई ये 7 प्रायोरिटीज़ एरिया हैं, कि भाई इन 7 क्षेत्रों पर तो सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाना ज़रूरी है। टू फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का मतलब होता है और ज़्यादा सुगम बनाना, और ज़्यादा सुविधायुक्त बनाना। टू फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ तमिलनाडु, कि तमिलनाडु के विकास को सुगम बनाने के लिए कि ये 7 जो प्रायोरिटी एरियाज़ हैं इन पर ध्यान दिया जाना ज़रूरी है। दिस इंक्लूडेड
प्रोमिसेस, और इसमें ये वादे शामिल थे, कौन से? टू इंक्रीज द एनुअल पर कैपिटा ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फ्रॉम 9 लाख लीटर टू 10 लाख लीटर। तो देखो इस तरह के वादे जो हैं मिस्टर एम के स्टॉलिन ने जो है किए थे। कौन से वादे? कि भाई एक तो क्या किया जाए कि जो एनुअल पर कैपिटा ड्रिंकिंग वाटर की जो सप्लाई है उसे 9 लाख लीटर से बढ़ा के 10 लाख लीटर तक किया जाए। रिड्यूस, कम करना, वेस्टेज ऑफ वाटर फ्रॉम 50% टू 15%, कि वाटर का जो वेस्टेज हो रहा है उसे रोका जाए। यानी कि अगर मान लो वर्तमान में 50% वाटर अगर वेस्ट हो रहा है तो उसे कम करते हुए 15% तक लाया जाए। एंड इंक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसाइकल्ड वाटर फ्रॉम 5% टू 20%, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण करना। और क्या किया जाए, जो रिसाइकल्ड वाटर होता है, जो वाटर है उसको पुनर्चक्रीय करके फिर से यूज़ किया जाता है, तो वो जो रिसाइकल्ड वाटर है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को और बढ़ाया जाए। जैसे मान लो अभी सिर्फ रिसाइकल्ड वाटर जो है वो मात्र 5% यूज़ किया जा रहा है, तो उसे बढ़ा के 20% तक लाया जाए। तो इस तरह के प्रॉमिस जो है मिस्टर एम के स्टॉलिन ने किए थे कि भाई इन बातों पर ध्यान दिया जाना जरूरी है अगले 10 वर्षों के लिए। नाउ अब ही नीड्स टू वॉक द टॉक। वॉक द टॉक का मतलब होता है कि जो आपने बात कही अब उस पर आप चल के दिखाओ, यानी कि जो बात आपने कही अब उसे पूरा भी करो। तो अब मिस्टर स्टॉलिन जो है उन्हें ज़रूरत है कि जो वादे उन्होंने किए, खास करके पानी की अगर हम बात करें, शुद्ध जल की अगर हम बात करें, तो इस संदर्भ में जो बातें उन्होंने कही, जो प्रॉमिस उन्होंने किए, अब उन्हें उन वादों को पूरा करने की ज़रूरत है। स्पेशली खास करके इन टर्म्स ऑफ का मतलब है के रूप में, इन टर्म्स ऑफ सप्लाइंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर, कि खास करके जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर को सप्लाई करने के संबंध में जो वादे उन्होंने किए, उन वादों को अब पूरा करने की ज़रूरत है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।